चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और इस ताकत को हासिल करने की दौड़ में भारत आज कहां खड़ा है, आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये एआई की दुनिया में बहुत मशहूर है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मतलब बहुत सीधा है। जो लोग फैसले लेने वाली टेबल पर नहीं बैठते, उनके बारे में फैसले कोई और लेता है। एआई की दुनिया में भी यही सच है। या तो कोई देश क्रिएटर बन के टेबल पर बैठेगा या फिर यूजर बनकर खुद मेन्यू का हिस्सा बन जाएगा। तो आज एआई की दुनिया मोटा-मोटी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है एआई सुपर पावर्स जैसे अमेरिका और चीन, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है और बेहिसाब पैसा भी। और दूसरी तरफ हैं भारत, कनाडा और यूरोप जैसे देश, जिन्हें हम मिडिल पावर कह सकते हैं। इनके लिए अमेरिका या चीन से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं है। पर आज हम इस मोड़ पर कैसे पहुंचे, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे इतिहास में झांकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। और वो सबक ये है कि जब जब कोई देश किसी बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति में पीछे रह जाता है तो उसे उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि कभी-कभी अपनी संप्रभुता, अपनी आजादी की होती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये एक पैटर्न दिखाती है। 1820 के दशक की औद्योगिक क्रांति के वक्त हम गुलाम थे। 1957 में जब स्पेस की दौड़ शुरू हुई, हम बहुत पीछे थे। 70 के दशक में कंप्यूटर क्रांति आई और 90 के दशक में इंटरनेट क्रांति। इन सब का असली फायदा पश्चिमी देशों ने उठाया। हर बार हम रेस में थोड़ी देर से शामिल हुए। और सबसे ताजा उदाहरण है सोशल मीडिया का। 2004 के बाद दुनिया में एक नई क्रांति आई, लेकिन भारत की इतनी बड़ी आबादी इन अमेरिकी कंपनियों की सिर्फ यूजर बनकर रह गई। हम दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक तो बने, लेकिन क्रिएटर नहीं बन पाए। तो यहां एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला सवाल उठता है। क्या इतिहास खुद को एक नए रूप में दोहराने जा रहा है? क्या हम एक नए किस्म के एक डिजिटल उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहे हैं? इसे कहते हैं डिजिटल गुलामी। एक ऐसी हालत जहां देश का डेटा, उसकी डिजिटल रीढ़ की हड्डी और उसकी अर्थव्यवस्था सब कुछ विदेशी टेक्नोलॉजी और विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो जाए। हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही ना रहे। सोचकर देखिए, 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उनका हथियार था हमारे संसाधनों पर कब्जा। और 21वीं सदी में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं और इनका हथियार है हमारा डेटा और वो एल्गोरिदम जो इसे कंट्रोल करते हैं। तब नतीजा था गुलामी। अगर हम आज नहीं चेते तो नतीजा हो सकता है एक डिजिटल कॉलोनी। तो चुनाव एकदम साफ है, या तो हम क्रिएटर बने या हमेशा के लिए सिर्फ एक यूजर बने रहने के लिए तैयार रहें। अपनी टेक्नोलॉजी होना क्यों जरूरी है, इसका सबसे बड़ा और सबसे कड़ा सबक हमें मिला था कारगिल की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में। साल था 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध छिड़ा हुआ था। उस मुश्किल घड़ी में हमारी सेना को दुश्मन के ठिकानों की सटीक लोकेशन जानने के लिए जीपीएस डेटा की सख्त जरूरत थी। एक एक इंच की जानकारी जवानों की जान बचा सकती थी। लेकिन उस समय जीपीएस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अमेरिका कंट्रोल करता था। और जब भारत ने अहम डेटा मांगा तो अमेरिका ने देने से साफ इनकार कर दिया। उस संकट में हम दूसरों पर निर्भर थे और हमें धोखा मिला। उस एक ना ने हमें वो सबक सिखाया जो शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती थी, कि संकट के समय उधार की टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अपनी सुरक्षा और अपनी संप्रभुता के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का होना अनिवार्य है। और भारत ने उस सबक को भुलाया नहीं। उसी का जवाब है सर्वम एआई। ये भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म है। इसे खास तौर पर 22 भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए बनाया गया है। ये चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनाई जैसे बड़े नामों को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। तो अब ये एआई की दौर सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल रेस नहीं रह जाती। ये भारत के राष्ट्रीय सफर का अगला अध्याय है, एक नई और शायद सबसे बड़ी क्रांति। आजादी के बाद से इस देश ने 3 महान क्रांतियां देखी हैं। 1947 में हमें राजनीतिक आजादी मिली। 60 के दशक में हरित क्रांति ने हमें खाने के लिए आत्मनिर्भर बनाया और 70 के दशक की श्वेत क्रांति ने हमें दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया। और अब बारी है चौथी क्रांति की, एआई क्रांति। ये देश का अगला महान मिशन है।
ये अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत है, क्योंकि जो देश एआई के इकोसिस्टम को कंट्रोल करेगा, असल में वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। तो रास्ता क्या है? बिल्कुल साफ। अगर भारत को सिर्फ एक मिडिल पावर बनकर नहीं रहना है, तो एआई को एक राष्ट्रीय मशीन मानना होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश करना होगा, और सबसे जरूरी, अपनी संप्रभु क्षमताएं विकसित करनी होंगी। इतिहास ने हमारे सामने एक पैटर्न तो रख दिया है, बार बार पीछे रह जाने का। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस चौथी क्रांति में, एआई की इस महाक्रांति में, हम उस पैटर्न को तोड़ पाएंगे? क्या इस बार कहानी कुछ अलग होगी?